ख़वातीन चाहे पाकिस्तान की हों, इंडिया की हों, कहीं पर भी हों, एज़ अ फ़ीमेल हमारा राइट बनता है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। हम पूरी दुनिया को रजिस्टर्ड करवाएं कि कैसे यहाँ पर अभी भी ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जा रही है, ज़्यादती की जा रही है। उनके कभी आई लैशेज़ और जो आईब्राउज़ हैं उनको कर दिया जाता है, शेव कर दिया जाता है, कभी हेड शेव कर दिया जाता है, और इस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ जो रियासत है इंडिया की, उसमें ये वाक़या पेश आया है, और उसमें एक शौहर ने, जिसके साथ वो ऑलरेडी अलहदगी में रह रही है, जिसके साथ उस औरत के 4 बच्चे हैं, और वो किसी रिश्तेदार के घर रह रही है क्योंकि उस शख्स ने उसको घर से बाहर निकाल दिया हुआ है। वो जाता है अचानक शराब के नशे में धुत, लेकिन प्रॉपर्टी समझता ना, औरत को एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, तो एक ऑब्जेक्ट समझते हुए वो उसको जाके पहले उसके हाथ पांव बांध देता है। उसके हाथ पांव बांधने के बाद उसको गालियां देता है, उसको मारता पीटता है, उसके मुंह के ऊपर गलाजत फेंकता है। और गलाजत से मैं क्या ही आपको बताऊं कि क्या उसके मुंह पे फेंका है। मतलब उसके बाद जो है वो उसको पहले जो है वो उसके हाथ पांव उसको बांधने के बाद, मार पीट करने के बाद, जब उसको तसल्ली नहीं होती है तो फिर कैंची पकड़ के पहले उसके बाल काटता है। बाल काटने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं होती है तो फिर वो शख्स जो है वो उसके पकड़ के, रेज़र पकड़ के उसके पूरे का पूरा अपनी बेगम का हेड शेव कर देता है, और उसके बाद चला जाता है उसको गालियाँ बकते हुए। और क्या वजह थी कि पसंद की शादी की थी, तकरीबन कोई 15-16 साल पहले, 4 बच्चे हैं, लेकिन शक बहुत ज़्यादा करता था। ये शक्की दिमाग जो कि बाहर गंद फैलाते हैं और उसके बाद समझते हैं कि जो घर में रहने वाली औरत है वो भी यही काम कर रही है, तो उसके बायस, शक करने के बायस जो है वो पहले घर से निकाला। घर से निकालने के बाद वो किसी दर दर की भटकने के बाद जो है वो किसी रिश्तेदार के घर में उसको पनाह मिली है बच्चों के साथ, तो उसके बाद वहाँ पर जाकर ये सब तमाशा किया है और मार पीट करके जो है वो चला गया और धमकियाँ देते हुए चला गया। तो क्या आज के दौर में भी ख़वातीन इसी तरह से यही करते रहेंगे? और फिर जब हम जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि औरत की गलती होगी, विक्टिम ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बात पर कोई नहीं आता कि मर्द का रवैया ये ठीक है, फिर चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, अफ़गानिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी रीजन के अंदर हो। तो क्या एक इंसान के साथ, एक जीते जागते इंसान के साथ, कोई जानवरों के साथ ऐसा सलूक नहीं करता जैसा एक औरत के साथ कर दिया जाता है?